नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं फैज। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में आज चुप ताजिया उठाया गया। पूरी दुनिया में इस ताजिया को उठने के बाद 2 महीने 8 दिन तक चलने वाली अज़ादारी का सिलसिला खत्म हो जाता है। चुप ताजिया की शुरुआत कैसे हुई, पहली बार चुप ताजिया कहां से उठाया गया, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे बीच हेरिटेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट और मशहूर इतिहासकार डॉक्टर मजहर नकवी जी हैं। इनसे जानेंगे कि चुप ताजिया होता क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई और कानपुर में ये 3 दिन पहले लखनऊ से क्यों उठाया गया। इसके बारे में बात करने के हमारे बीच जुड़ चुके हैं डॉक्टर मजहर नकवी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बताएं कि ये चुप ताजिया के कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, ऐसा है कि इमाम हुसैन के चाहने वाले उनकी याद 2 महीने 8 दिन मनाते हैं। पहले सिर्फ 10 दिनों तक मुहर्रम का शोक मनाया जाता था। ये सिलसिला नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर तक चला। गाज़ीउद्दीन हैदर साहब के बाद जो उनके जानशीन या उनके बाद नवाब हुए, नवाब नासिरुद्दीन हैदर, उन्होंने इसको चेहलुम तक कर दिया। और उसके बाद एक वाक़या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये 18 दिन हो गया। तो अब जो मौसम अज़ा, जिसे हम अयाम अज़ादारी भी कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मुहर्रम से जुड़ी जो रस्म और रवाइज हैं, ये जो है शिया मुसलमान जो हैं वो 2 महीने 8 दिन इसका शोक मनाते हैं। और भी जो हुसैनी चाहने वाले हैं वो इस दौरान कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। तो चुप ताजिए के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि 40 दिन तक का शोक होता था। और एक नवाब अहमद यार शौकत जंग साहब हुआ करते थे, वो एक मर्डर के केस में इम्प्लिकेट हो गए और चेलुम का जो ताज़िया उनके घर से उठता था वो उठ नहीं सका। और बाद में उन्होंने मन्नत मानी कि अगर मैं बेदाग छूट जाऊंगा तो मैं ताज़िए का जुलूस भी निकालूंगा और एक ट्रस्ट भी बनाऊंगा जिससे कि अज़ादारी भी हो सके और इमाम हुसैन के चाहने वाले जो हैं उनके लिए मजलिसें मुनक्कद कर दी जाएं। कुछ ऐसा हुआ करम कि नवाब साहब जो हैं बेदाग छूट गए। अब ताज़िया चूँकि उठा नहीं था, चेलुम सिर वैसे ही रखा हुआ था, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए। तो उनसे परमिशन जब मांगी तो उसने ये परमिशन दी कि हम आपको एक शर्त पे परमिशन देंगे कि आप अपने घर से ताज़िया जो है खामोशी के साथ ले जाएंगे। अमूमन मुहर्रम के जुलूसों में आपने देखा होगा कि कमा भी होती है, जंजीर जनी भी होती है, मातम भी होता है, लश्कर भी होता है, लंगर भी होता है, ऊँट भी दिखाई देंगे, ढोल नगाले भी दिखाई देंगे। लेकिन डीएम ने कहा कि हम आपकी परेशानी से वाकिफ़ हैं। आपका ताज़िया जो है चेलुम के दिन जो है ताल कटोरा की करबला नहीं जा पाया था, लिहाजा मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसके बीच में कोई मातम नहीं होगा और किसी किस्म के शोर शराबा नहीं होगा, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यह पूरे खामोशी से निकाला गया, इसलिए इसका नाम चुप ताज़िया पड़ गया। पहले मैं बता दूं कि कानपुर में ये क्यों होता है। तो कानपुर में हमेशा से ये परंपरा रही है कि रबीउल अव्वल की पहला जो इतवार होता है उसमें ये ताज़िया उठाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग लखनऊ जाने के लिए बेचैन रहते थे कि हम 8 रबीउल अव्वल को, लखनऊ चूँकि मरकज़ है अज़ादारी का, एक से एक उलमा और ज़ाकिरीन वहाँ पर रहते थे, तो वो यहाँ चुप ताज़िया इतवार को निकाल कर फिर 8 रबीउल अव्वल को लखनऊ में जाकर शिरकत करते थे। लेकिन अब सब चीज़ें फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, विजुअल्स हैं, ये बहुत पहले की बातें थी। बहरहाल शुरुआत चुप ताज़िए की लखनऊ से हुई और नवाब शौकत यार जंग की गिरफ्तारी की वजह से हुई। फिर डीएम का परमिशन देना, तो उसके बाद ये चुप ताज़िया हो गया। लखनऊ के बाद इसमें जो है लोगों ने दिलचस्पी ज़्यादातर इलाहाबाद के लोगों ने ली। फिर वहाँ से ये सिलसिला हैदराबाद, भोपाल, अमरोहा होता हुआ पाकिस्तान में पहुँच गया। तो कानपुर में इसलिए पहले उठाया जाता है और शुरुआत लखनऊ से हुई थी, लेकिन अब पूरी दुनिया में चुप ताज़िया का जो है जुलूस वो निकाला जाता है। आज जो यहाँ पर जुलूस निकाला गया कानपुर में, वो नवाब शहनशाह हुसैन उर्फ बब्बन साहब के इमामबाड़े से बरामद हुआ और वहाँ से आज़म अली ख़ां की करबला पहुँचा गया। कोविड नियमों की
का पालन किया गया था। तो मुश्किल से जो जुलूस 2-3-4 घंटे का गश्त करता था वो मुश्किल से 15-20 मिनट में पहुंच गया। और वहाँ पर मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब आए थे। उन्होंने फिर बाद में एक मजलिस पढ़ी। यासूब अब्बास साहब ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे ख़तीब हैं। उनके वालिद साहब मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब जो हैं वो बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान थे। तो अब शोक नहीं बढ़ाया गया है। कानपुर के लोगों ने चुप ताज़िया उठने के बाद, ये नहीं कि कानपुर में चुप ताज़िया उठ गया तो यहाँ पे शोक ख़त्म हो गया। शोक तो ख़त्म होगा लखनऊ के ही चुप ताज़िए के बाद।